हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 5th ईवीएस के एनुअल एग्जाम के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई नो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो एग्जाम का पेपर है वो किस तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने पास में पेंसिल और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, उसका आंसर देखोगे और राइट आंसर जो आपको लगेगा आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। और मैं वीडियो के लास्ट में इनका आंसर बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज मुकद्दम? मुकद्दम कौन है? आपके सामने तीन ऑप्शन है: फार्मर, द एजेंट हु लेंड्स मनी, और विलेज सरपंच। अब मैं थोड़ी देर के लिए आपको टाइम दे रही हूँ, आप इसका आंसर लिख लीजिए या फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। Which calamity occurred in Gujarat on 26 January 2001? 26 जनवरी 2001 में गुजरात में क्या कैलेमिटी हुई थी? और कैलेमिटी का मतलब होता है क्या डिजास्टर हुआ था, क्या घटना हुई थी। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है: साइक्लोन, फ्लड, अर्थक्वेक। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा आप अपने पेपर पे लिखिए और फिर हम मैच करेंगे लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, विच नेचुरल कैलेमिटी इज शोन इन द पिक्चर? आपके सामने पिक्चर दे रखी है, आपको देख के बताना है कि ये किस कैलेमिटी के बारे में बात की गई है। आपके सामने तीन ऑप्शन है: अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर और फ्लड। राइट आंसर क्या होगा इसका आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। बच्चों, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है पहले तो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। देखो, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। तो ये क्या पूछ रहा है: द टेंट मेड ऑफ याक हेयर इन विच चंकपाज लिव। ऐसा कौन सा टेंट है जिसमें कि जो किससे बनता है? याक के हेयर से बनता है। और वहां पे कौन रहता है? चंकपा रहते हैं। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है: लेखा, रीबो एंड कैनवास। तो राइट आंसर अपनी कॉपी में लिखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी अफेक्टेड बाय पोलियो? अब बच्चों, पोलियो क्या है? एक डिजीज, एक प्रॉब्लम है जो हमारे बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट इससे अफेक्ट होता है। आपके सामने तीन ऑप्शन है: आईज, फेस एंड लेग्स। तो इसका राइट आंसर आप अपनी कॉपी में लिखिए। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जीज आश्रम? गांधी जी के आश्रम का क्या नाम था? आपके सामने तीन ऑप्शन है: सरस्वती, साबरमती या फिर लीलावती। तो राइट आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट डिड द ट्रेवलर क्रॉस व्हाइल कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई? अब क्या पूछ रहा है ये, इसको समझो। विच स्टेट डिड द ट्रेवलर क्रॉस व्हाइल कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम मुंबई? देखो, कहाँ से जा रहे हैं हम? मुंबई से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। तो मुंबई से दिल्ली के बीच में कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से स्टेट को क्रॉस करेंगे? तो आपके सामने तीन ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। ऑप्शन बी पूछ बोल रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सी, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। तो अगर आपको चैप्टर याद हो, जिसमें जो गौरव जानी थे वो कहाँ गए थे? मुंबई से कश्मीर लद्दाख गए थे। तो उन्होंने कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट क्रॉस किए, स्टेट क्रॉस किए थे दिल्ली जाने के लिए? तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। बच्चों, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करो कि वो पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी में आंसर मत करना, ना तो अभी ना ही एग्जाम में। एग्जाम में भी जब क्वेश्चन आए तो उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करो, फिर आप उसका आंसर लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिपरेशन डिड वुड कटर डू टू प्रिपेयर फूड? अब जो वुड कटर था उसने क्या प्रिपरेशन की खाना बनाने के लिए? और ये चैप्टर कौन सा बच्चों? ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। तो अगर आपको चैप्टर याद है तो आई नो आपको डेफिनेटली पता होगा इसका आंसर क्या है, लेकिन देख लेते हैं इसके ऑप्शंस क्या है। ए, he used to petrol to litter fire in woods. B,
मेड चूल्हा, lit a fire and put handi on it. C, he took LPG गैस। अब देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि उसने पेट्रोल यूज किया था लकड़ियों को जलाने के लिए। आप खुद सोच के बताइए। ऑप्शन बी कह रहा है कि उसने चूल्हा बनाया था, फिर उसमें आग लगाई थी और फिर उस पर हांडी चढ़ाई थी। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि वो अपने साथ में क्या लेके गया था, एलपीजी गैस लेके गया था। तो आई नो आप इसका आंसर अच्छे से जानते हो किसने क्या किया था। तो राइट आंसर आप अपने पेपर पे लिखिए। Question number 9. Identify the scientist who is the father of genetics. Name the plant he chose for his experiment. अब ये जो क्वेश्चन है हमने किस चैप्टर से लिया है, लाइक फादर लाइक डॉटर। अगर आपने वीडियो को चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है और इन्होंने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। आपके सामने तीन ऑप्शन है, ग्रेगोर मैंडल पी प्लांट, ऑप्शन नंबर बी लुइस ब्रेल मैंगो, सी वार्नर नीम। तो आपको देख के बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीए। एनबीए जो है हमने किस चैप्टर में सुना था, पढ़ा था? सोच के बताओ, याद करो फटाफट। किसमें था? अक्रॉस द वॉल, राइट। तो हमारे सामने तीन ऑप्शन है एनबीए के। नागपाड़ा बास्केटबॉल अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, सी नेशनल बास्केटबॉल अथॉरिटी। तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। बच्चों ध्यान से पढ़ना, देखने में सारे सेम लग रहे हैं लेकिन अगर आपको याद है तो आपको पता है कि इसका राइट आंसर क्या है। चलो चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11। He fought for the justice to the people who were treated as untouchables। अब देखो अनटचेबल वर्ड आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए था कि ये जो हमने अनटचेबल वर्ड था किस चैप्टर में पढ़ा था। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा। हु विल डू दिस वर्क, जिसमें हमने गांधी जी के बारे में पढ़ा था, काफी कुछ पढ़ा था हमने। जो स्वीपर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो वो कुछ ऐसे हमने किस में पढ़ा था, हु विल डू दिस वर्क में पढ़ा था। तो आगे इनके बारे में बताया गया है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन भी यही थे। तो आपको बताना है। फोटो आपने पहले कभी देख रखी होगी डेफिनेटली। तो हमारे सामने तीन ऑप्शन है, एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, बी बी आर अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर, एस सी बोस सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अच्छे से पढ़ो, समझो और फिर आप उसको टिक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। विच जॉब जत्रिया भाई स्टार्टेड डूइंग इन मुंबई। अब आपने ये जत्रिया भाई वर्ड सुना, आपके दिमाग में बात आई होगी कि यार ये मैंने कहाँ किस चैप्टर में पढ़ा था। तो हमने किस में पढ़ा था, वो चैप्टर था नो प्लेस फॉर अस। तो आपको पूरी कहानी अपने दिमाग में आ गई होगी। तो आप बताइए कि जत्रिया भाई मुंबई में क्या काम करते थे। आपके सामने तीन ऑप्शन है, पेंटिंग ऑन वॉल्स, आयरनिंग क्लोथ्स, रिपेयर टोन फिशिंग नेट्स। जो मछली के जाल होते हैं उसको रिपेयर करने काम करते थे, या फिर वो कपड़ों को प्रेस करते थे, या फिर दीवारों पे पेंट करते थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अपनी कॉपी में लिखिए और फिर हम मैच करेंगे लास्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13। विच लीव्स आर केप्ट विद द बाजरा सीड्स। अब बाजरा वर्ड आया तो आपके दिमाग में बात आई कि ये किस चैप्टर का है, अ सीड टेल्स अ फार्म स्टोरी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बाजरा सीड टू सेव देम फ्रॉम इंसेक्ट। इंसेक्ट से बचाने के लिए बाजरे की सीड्स को हम कौन सी पत्तियों में डालते हैं। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, मैंगो लीव्स, पीपल लीव्स या फिर नीम्स लीव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। Why did Hasmukh's son Paresh being the driver as a profession instead of a being farmer। बच्चों ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया है हमने, A Seed Tells a Farmer Story। इसमें क्या था, थोड़ा सा स्टोरी को रिवाइज कर लेते हैं, आपको पूरी कहानी आपके सामने आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या है। दामजी भाई थे,
वो ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते थे और खेतों में अच्छे से उनका काम चल रहा था। लेकिन उनका जो बेटा था हसमुख, उसने मॉडर्न तरीके से खेती करना स्टार्ट किया। अच्छे से काफी उनका बेनिफिट होता था। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बाजरा था, कॉटन था, उसकी प्राइसेस कम हो गई। अब उनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो हसमुख भाई का बेटा था परेश, उसने क्या किया कि उसने ड्राइवर का काम करना स्टार्ट किया। वो फार्मर बनना नहीं चाहता था। अब क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि जो परेश था, उसने फार्मिंग क्यों चूज नहीं की, वो ड्राइवर क्यों बना? तो हमारे सामने तीन ऑप्शन है। ए क्या बोल रहा है, बिकॉज इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन। ये कह रहा है कि जो परेश था उसको लग रहा था कि केवल फार्मिंग करने से काम नहीं चलेगा, इतनी उसकी कमाई नहीं हो रही है, इसलिए जो ड्राइवर का काम है वो सही है, उससे काफी अच्छा पैसा उसको मिल रहा था। बी, ही वॉज एजुकेटेड सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू फार्मिंग, वो पढ़ा लिखा था इसलिए फार्मिंग करना नहीं चाहता था। सी, ही वांटेड टू बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बनना चाहता था इसलिए वो फार्मिंग करना नहीं चाहता था। तो आई नो आपको इसका आंसर पता है। इसका आंसर क्या होगा, अपनी कॉपी में फटाफट लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग यूजेस लॉटरी फार्मिंग, किस स्टेट में लॉटरी फार्मिंग होती है, बताइए। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी पंजाब। तो इसका आंसर क्या होगा? चलो आंसर लिख लिया आपने, तो आगे चले। क्वेश्चन 16, व्हाट डज तोरंग मीन्स इन कुड़ुक लैंग्वेज, कुड़ुक लैंग्वेज में तोरंग का मीनिंग क्या है, और ये चैप्टर किसका है, ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है? हुज फॉरेस्ट। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, जंगल, बी हाउस, सी शेल्टर। तोरंग का मीनिंग क्या होगा कुड़ुक लैंग्वेज में, बताइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय स्नेक चार्मर्स मेक साउंड्स व्हेन एयर इज ब्लोन इन इट। अब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि फूंक मारने से इसमें साउंड आती है, और इसको कौन यूज करता है, स्नेक चार्मर्स यूज करते हैं। तो आपको बताना है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तीन ऑप्शन है, माउथ ऑर्गन, फ्लूट या फिर बीन। तो इसका आंसर आप सभी को पता है क्या होगा, अपनी कॉपी में लिखिए, फिर हम मैच करेंगे। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल द रिलेटिव्स केम टू धानुज हाउस टू सेलिब्रेट। देखो सारे सारे जो उसके रिलेटिव थे वो धानु के घर पे क्या सेलिब्रेट करने आए थे, क्या फेस्टिवल था, और चैप्टर कौन सा है ये, ऑन द मूव अगेन। तो हमारे सामने तीन ऑप्शन है, दिवाली, होली या फिर दशहरा। आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कॉपी में लिखिए। चलो आगे चले। 19, दे लुक एग्जैक्टली अलाइक। अब फोटो है, ये कौन सा चैप्टर का है बच्चों, लाइक फादर लाइक डॉटर। तो आपको बताना है कि जो फोटो है ट्विंस है, आप सभी जानते हो। लेकिन पूछ रहा है कि ये कौन से ट्विंस है, अनआइडेंटिकल ट्विंस हैं या फिर आइडेंटिकल ट्विंस हैं या फिर कजन्स हैं। तो बताइए कौन से हैं ये। देखो अनआइडेंटिकल में क्या होता है कि थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, बॉय एंड गर्ल हो सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि आपका जो जेंडर होगा वो भी सेम होगा, दोनों बॉय बॉय हो सकते हैं, गर्ल गर्ल हो सकती है। शक्ल ऑलमोस्ट काफी कुछ सिमिलर होती है इनकी। कजन्स तो आप सभी जानते हो कि हमारे जो चाचा मामा वगैरह के भाई बहन होते हैं वो कजन्स होते हैं। तो आप बताइए कि ये कौन से ट्विंस हैं। बच्चे क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से करना। चलो आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड रिलीजिंग एयर इज कॉल्ड। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड रिलीजिंग मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? इनहेलेशन कहलाता है, एक्सहेलेशन कहलाता है या फिर ब्रीदिंग कहलाता है। इनहेल में हम क्या करते हैं, सांस को अंदर लेते हैं। एक्सहेल में हम क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड रिलीजिंग एयर इज कॉल्ड।
अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। अच्छे से सोच के करना। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 21। विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज थिक फॉरेस्ट? थिक फॉरेस्ट का मतलब है कि जहां पर घने जंगल हैं। तो ये मैप मैंने आपकी बुक से ही लिया है और आपको काफी इसमें हिंट मिल जाएगा। यहाँ पर देखो आपको इंडेक्स दिख रहा होगा, वेरी थिक फॉरेस्ट एंड लेस थिक फॉरेस्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है वेस्ट, ये क्या है ईस्ट और ये क्या है साउथ। क्लियर हो गया आपको। अब बात कर रहा है कि जहां पर क्या है थिक फॉरेस्ट है, मतलब कि जहां पर घने जंगल है। तो यहाँ पर बच्चों दे रखा है वेरी थिक फॉरेस्ट एंड लेस थिक फॉरेस्ट। तो पूरे इंडिया के मैप में किस डायरेक्शन में कहां पर आपको ये जो डार्क ग्रीन कलर है वो नजर आ रहा है? अच्छे से देखो, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर अच्छे से इसको ऑब्जर्व करो और फिर बताओ इसका आंसर क्या है। रटने की जरूरत नहीं है, मैप आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझो और फिर इसका आंसर बताओ। तो बच्चों थिक फॉरेस्ट जो है हमारे ऑप्शन में से, पहले ऑप्शन देखते हैं क्या है। वेस्टर्न, वेस्टर्न में तो बिल्कुल भी नहीं है, नो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ईस्टर्न, यहाँ पे ये ईस्टर्न है। और नॉर्दर्न, नॉर्थ साइड ये है, नॉर्दर्न में भी इतना कुछ खास नहीं है। तो हमारे जो थिक फॉरेस्ट है वो कहाँ पर है हमारे, बताओ, ईस्टर्न में। तो इसका राइट आंसर मैंने बता दिया है, लेकिन इसका आंसर यही होगा। बट आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएं तो उस क्वेश्चन को अच्छे से देख के फिर सॉल्व करना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई इरिगेशन मेथड शोन इन द पिक्चर। अब यहाँ पे इरिगेशन मेथड है, मैंने चैप्टर पढ़ाया था ऑन द मूव अगेन। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा हो तो मैंने आपको इरिगेशन के मेथड बताए थे विद फोटो, अगर आपने पूरा देखा होगा तो। अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो सॉरी, आपको नहीं पता होगा इसका आंसर, और अच्छी बात है अगर आपको पता है तो फोटो देख के बताइए कि जो इरिगेशन का मेथड है कौन सा है। आपके सामने तीन ऑप्शन है, वाटर व्हील इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो आपको देख के बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब पूरा आंसर चाहे तो ना लिखो, आप केवल ए बी सी कुछ भी लिख सकते हो। जब आप एक बार पूरा आंसर देख लो फिर उसके बाद में वीडियो को वापस देख लेना कि इसका आंसर क्या होगा। चलो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 23। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू लिसन हार्ट बीट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है क्या सुनने में काम आता है, आपके हार्ट बीट सुनने में काम आता है। तो फोटो दे रखी है, आपको पहचानना है। ऑप्शन ए टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ये इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं जिससे कि हम हार्ट बीट को सुनते हैं। सभी जानते हो आप सब, बहुत स्मार्ट हो आप। चलो नेक्स्ट पे चले। विच कैरेक्टरिस्टिक अ पर्सन कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट्स और रिलेटिव? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सी ट्रेट है, कौन सा जो लक्षण है जो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से नहीं गेन करते या फिर रिलेटिव से उनको नहीं मिलता। तो हमारे सामने तीन ऑप्शन है, आई कलर, फोलियो और नोज का शेप जो होता है वो। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि जो हम अपने पेरेंट्स से लक्षण नहीं लेते। तो इसका आंसर बताओ क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 25। आफ्टर द पेट्रोलियम इज डग अप मतलब खोदने के बाद में, फ्रॉम द ग्राउंड इट इज सेंट टू द डैश फॉर क्लीनिंग। कहाँ भेजा जाता है साफ होने के लिए? तीन ऑप्शन है, फैक्ट्री, रिफाइनरी या फिर पेट्रोल पंप। तो ये बताओ कि ये किस चैप्टर का है। व्हाट इफ इट फिनिशेस। तो पेट्रोल जब हम खोद देते हैं ग्राउंड से, फिर हम उसको साफ होने के लिए कहाँ भेजते हैं? मैंने आपको इतनी बार पढ़ाया था, जब हमने चैप्टर पढ़ाया था बताया था, वर्कशीट सॉल्व की तब पढ़ाया था मैंने आपको। तो इसका राइट आंसर बताइए आप। चलो तो हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। काफी मैंने चैप्टर में से कवर किए हैं, तो उसके थोड़ा सा आंसर देख लेते हैं कि किसका आंसर क्या है। अब अपने जो आपने आंसर्स लिखे हैं उसको मैच करो कि आपने कौन सा क्या लिखा था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, बी द एजेंट हु लेंड्स मनी। मुकद्दम किसे कहते हैं, जो पैसे आपको उधार देता है, उसे क्या कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं। अगर आपका आंसर बी है तो वेरी गुड,
आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रखी है और आप थोड़ा सा प्रिपरेशन और करो, काफी अच्छे नंबर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का होगा सी अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 3 सी फ्लड। 4 बी रिबो। जो याक के हेयर से टेंट बनता है जहां पर चंगपाल रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम? रिबो कहते हैं। पोलियो से क्या इफेक्ट होता है? हमारे लेग्स अफेक्ट होते हैं। गांधी जी के आश्रम का नाम क्या है? बी साबरमती। क्वेश्चन नंबर 7 ए मुंबई से जब हम दिल्ली जाते हैं तो कौन कौन से स्टेट आते हैं? ए महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। बी जो वुड कटर था उसने क्या किया था? उसने, और आंसर क्या होगा इसका? बी मेड चूल्हा, लिट अ फायर एंड पुट हांडी ऑन इट। ए का क्या होगा? ग्रेगोर मेंडल। बी प्लांट। बी नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। बी बी आर अम्बेडकर, जिनको क्या कहा जाता है, जिन्होंने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन के कमेटी के वो थे चेयरमैन। सी चतरे भाई क्या करते थे? रिपेयर टोन फिशिंग नेट्स। क्वेश्चन नंबर 13 हम किसकी लीव्स काम में लेते हैं? नीम की लीव काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ए बिकॉज इट वाज बिकमिंग डिफिकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन। क्वेश्चन नंबर 15 बी मिजोरम। 16 का ए तोरंग को कुड़ुक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? हम जंगल कहते हैं। 17 सी बीन। 18 दशहरा। 19 का बी आइडेंटिकल ट्विंस। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ब्रीदिंग। क्वेश्चन 21 का बी ईस्टर्न। 22 का सी स्प्रिंकलर इरिगेशन। 23 का बी स्टेथोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 24 का बी पोलियो। 25 का बी रिफाइनरी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, और फिर देखते हैं कि आपको प्रिपरेशन कितनी और करनी है। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और उनकी भी प्रिपरेशन में हेल्प कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।